हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने दोस्त को कोई बात बता रहे हो, तभी वो बोले कि अरे ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, और वो अपनी बात बताना शुरू कर दे और आपकी कहानी अधूरी ही छूट जाए। क्या आपने नोटिस किया है कोई भी एक बेस्ट फ्रेंड क्यों बनता है? क्योंकि वो आपकी बातें बड़े ध्यान से सुनता है, आपकी बातों में इंटरेस्टेड होता है और किसी भी जगह प्रायोरिटी आपको देता है। अच्छी फ्रेंडशिप्स की शुरुआत जब ही होती है जब दोनों एक दूसरे की बातों में इंटरेस्टेड होते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो आपको विदाउट एनी सेल्फिश रीजन अटेंशन देते हैं, और उसमें भी बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी बातें सुन के आपको दिल खोल के अप्रिशिएट करते हैं। बड़े बड़े लीडर्स जिनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, वो भी जब लोगों से बात करते हैं तो वो उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं, और सिर्फ बातें नहीं सुनते, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी बड़े ध्यान से देखते हैं। इसे एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, और इसके लिए हमारे महात्मा गांधी जी फेमस थे। महात्मा गांधी जी गरीब लोगों की बातें सुनते थे, उन्हें सहानुभूति देते थे और उनकी जिंदगी सुधारने की कोशिश करते थे। एक बार की बात है, अहमदाबाद की एक टेक्सटाइल मिल में वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको कम पैसे मिल रहे थे, उनकी कंडीशन सही नहीं थी। तो जब महात्मा गांधी जी वहां गए तो उन्होंने उन वर्कर्स की बातें बड़े ध्यान से सुनी, जिससे उन्होंने एक प्लान बनाया कि इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए। तो उन्होंने एक नॉन वायलेंट तरीके से एक हड़ताल शुरू करवाई लोगों से। तो उस हड़ताल का फायदा क्या हुआ कि थोड़े टाइम में मिल ओनर्स को उनके आगे झुकना पड़ा और उनकी बातें मान के उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ी, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। स्टैंड अप कॉमेडियन भी बड़े ध्यान से लोगों की बात सुनते हैं, और वो उनकी बातें सुन के उसी टाइम जोक्स भी बना देते हैं। वाह! जैसे कपिल शर्मा शुरू से एक बहुत बड़ा कॉमेडियन नहीं था, उसने लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुनी, उनके फीडबैक लिए और टाइम के साथ साथ अपनी कॉमेडी को इम्प्रूव करता गया, और आज एक अपना शो बनाया जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। सक्सेसफुल बिजनेस इंटरव्यूज के लिए बहुत जरूरी है कि हम सामने वाले की बातें बड़े ध्यान से सुने, उसको अपनी फुल अटेंशन दें। एक्टिव लिसनिंग हर जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे घर हो, जॉब हो या कोई बिजनेस। जैसे 2005 में विनीत नायर HCL के CEO बने। तो जब वो HCL के CEO बने थे, उस टाइम पे HCL स्ट्रगल कर रही थी कंपटीशन में इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की बातें बड़े ध्यान से सुनी, उनसे फीडबैक लिए, और उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला, एम्प्लॉयज फर्स्ट कस्टमर्स सेकंड, जिससे उन्होंने एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करा। उन्होंने एम्प्लॉयज के लिए एक 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम शुरू करा, जिससे उनके एम्प्लॉयज के इनोवेटिव आइडियाज से उन्होंने इनोवेटिव इनिशिएटिव्स लेने शुरू करे, जिससे एक ओपन कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। एम्प्लॉयज को ऑनरशिप दी गई उसके कस्टमर्स और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, जिससे देखते ही देखते कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ता ही चला गया। जहां 2005 में HCL स्ट्रगल कर रही थी, उसका रेवेन्यू $700 मिलियन था, वहां 2013 में उसका रेवेन्यू $4.5 बिलियन हो गया। बहुत लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन ही इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि वो ध्यान से सुनते नहीं है। वो बात करते हुए ये सोच रहे होते हैं कि आगे हम क्या बोलेंगे। बड़े बड़े लोग भी उन लोगों के साथ रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं जो एक्टिव लिसनर होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर स्किल है। जब भी हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम यही चाहते हैं कि कोई भी हमारी बात बड़ी ध्यान से सुने। अगर आप चाहते हैं कि पीछे से लोग आपकी बुराई करें, आपका मजाक उड़ाएं, तो उसका एक तरीका है, किसी की बात मत सुनो, सिर्फ अपनी बात करते रहो, और जब सामने वाला अपनी बातें बता रहा हो तो उसे बीच में इंटरप्ट करो, अपनी बातें शुरू कर दो और उसे अपनी बातें पूरी ही मत करने दो। दुर्भाग्य से हम ऐसे लोगों को जानते हैं, और इसमें से कुछ लोग फेमस भी हैं। जो सिर्फ अपने बारे में बात करता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है
लोग उसे पसंद नहीं करते। सो इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, बी एन एक्टिव लिसनर। अगर आप चाहते हैं सामने वाला आप में इंटरेस्टेड हो, तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो जाओ। उनसे उनके बारे में क्वेश्चंस पूछो जिनको बताने में उन्हें मजा आए। एनकरेज देम टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स, देयर अकम्प्लिशमेंट्स, देयर अचीवमेंट्स। तो अगली बार ये सोच के ही बात करो कि एक इंसान अपनी बातों में और अपनी प्रॉब्लम्स में 100 गुना ज्यादा इंटरेस्टेड है आपकी बातों और आपकी प्रॉब्लम्स से। उसकी कमर का दर्द दूसरे देशों में फैल रहे कोरोना वायरस या रशिया यूक्रेन वॉर से ज्यादा वैल्यू रखता है उसके लिए। सो रिमेंबर दिस, इफ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, बी एन एक्टिव लिसनर।